पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फ्यूचर से आए हुए एक अनजान व्यक्ति ने डोरेमोन को शूट कर दिया था, जिस वजह से डोरेमोन की बैटरी पूरी तरह खराब हो चुकी थी और वो ऑफ हो गया था। जब नोबिता ने देखा कि डोरेमोन पूरी तरीके से बंद हो चुका है तो वो कई दिनों तक बहुत दुखी रहा। नोबिता की मॉम और डैड ने नोबिता को बहुत समझाया। एक दिन देर रात को जब नोबिता डोरेमोन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, तब डोरेमोन का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन उसके सामने आ गया था, जो कि डोरेमोन ने आखिरी मैसेज के रूप में नोबिता के लिए छोड़ा था। जिसके बाद नोबिता डिसाइड करता है कि अब वो डोरेमोन को ठीक करेगा और वो पूरी लगन से पढ़ाई करने लगता है और यूनिवर्सिटी में टॉप करता है। रोबोट्स का नॉलेज होने के बाद वो डोरेमोन के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। काफी साल बीत जाते हैं और एक दिन उसके पास एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक लेटर आता है, जिसमें सिग्नेचर के रूप में डी लिखा हुआ था। नोबिता सोचता है कि जरूर ये लिफाफा डोरेमोन ने उसको भेजा होगा, इसलिए उसको जल्दबाजी में खोलता है और खोलते ही पूरी तरीके से चौंक जाता है। अब आगे देखते हैं। नोबिता लिफाफा खोलता है और चौंक जाता है क्योंकि उसमें कुछ कागज थे जिसमें डोरेमोन का ब्लूप्रिंट बना हुआ था। उसमें डोरेमोन की हर एक पार्ट के बारे में जानकारी थी कि वो कैसे काम करता है, डोरेमोन की पॉकेट कैसे काम करती है और यहाँ तक कि डोरेमोन के कानों के बारे में और डोरेमोन की बैटरी को किन चीजों से बनाया गया है वो सब लिखा हुआ था। ये MS-903 यानी डोरेमोन का एक ब्लूप्रिंट था। ये देख नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब डोरेमोन के मैकेनिज्म को समझना बहुत आसान हो गया था। नोबिता सोचता है जरूर डोरेमोन ने ये ब्लूप्रिंट मेरे लिए छोड़ा होगा ताकि मैं उसको दोबारा बना सकूं, जैसे उसने मेरे लिए होलोग्राफिक प्रोजेक्शन छोड़ा था। नोबिता ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करता है और जितना उसको पढ़ता है उतना ही दुखी होने लगता है क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वो डोरेमोन को बिना मेमोरी लॉस हुए ठीक कर सके। नोबिता के लिए बहुत जरूरी था कि वो डोरेमोन को उसकी सारी मेमोरीज के साथ ठीक करे। बैटरी तो ब्लूप्रिंट की हेल्प से बनाई जा सकती थी, लेकिन डोरेमोन की मेमोरी सेव रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसके सामने और इसी चीज की उसको इन्वेंशन करनी थी। नोबिता जब ब्लूप्रिंट को समझ रहा था तब उन्हीं में से एक कागज में कंपनी नेम के आगे MS लिखा हुआ था। नोबिता की नजर उसमें पड़ती है और वो MS का मतलब समझने की कोशिश करता है कि उसको ध्यान आता है कि MS मतलब तो मात्सुशिबा है, यानी जहाँ डोरेमोन को बनाया गया था। हड़बड़ी में नोबिता अपने ड्रॉअर को खोलता है और वो लिफाफे के कवर को चेक करता है जिसमें डी सिग्नेचर किए हुए थे। जब शाम को डेकिसुगी नोबिता से मिलने आता है तब नोबिता ये सारे ब्लूप्रिंट्स और एक कवर डेकिसुगी को दिखाता है और इसको देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि ये लिफाफा डोरेमोन ने नहीं बल्कि मात्सुशिबा कंपनी के डायरेक्टर ने नोबिता को भेजा है, क्योंकि डायरेक्टर को मालूम होगा कि नोबिता के साथ एक ना एक दिन जरूर ये सिचुएशन होगी। इसलिए डायरेक्टर ने नोबिता की मदद के लिए लेटर भेजा। जैसा हमने रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन में भी देखा, रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन में डायरेक्टर ने डोरेमोन को किडनैप कर लिया था और वो डोरेमोन को पहले जैसा स्मार्ट बना देना चाहता था क्योंकि उसको रिग्रेट था कि उसका बनाया हुआ रोबोट डिफेक्टिव निकला। लेकिन नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती देख के वो इमोशनल हो गया था और उसने डोरेमोन को पहले जैसा नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो बना देता तो डोरेमोन पूरी तरीके से रीसेट हो जाता। डायरेक्टर को पता था कि एक ना एक दिन नोबिता की लाइफ में ऐसा दिन आएगा जब डोरेमोन ऑफ हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टर ने सारे ब्लूप्रिंट्स को एक लिफाफे में डालकर नोबिता को भिजवा दिए थे और काफी समय बाद वो लिफाफे नोबिता की एड्रेस में पहुंच जाते हैं। नोबिता मन ही मन डायरेक्टर को धन्यवाद कहता है क्योंकि उन्होंने नोबिता की एक बहुत बड़ी मदद की थी। नोबिता अब डोरेमोन के ऊपर काम करने लगता है। वो दिन रात अपने पूरे डेडिकेशन के साथ काम करता है। काफी सालों की मेहनत के बाद वो एक ऐसा रास्ता ढूंढ लेता है जिससे डोरेमोन की मेमोरी सेव रहे। नोबिता खुश था क्योंकि उसने ये इन्वेंशन कर दी थी। अब डोरेमोन की बैटरी को तैयार करना था और फिर डोरेमोन ठीक हो जाएगा। नोबिता गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक इंजीनियरिंग में जॉब करता था। उसने जापान के लिए बहुत से इन्वेंशन भी किए थे जिससे जापान का बहुत विकास हुआ था। जापान में रहने वाले लोग नोबिता नोबी को बहुत पसंद किया करते थे। इसके बाद नोबिता की शिजुका के साथ शादी भी हो गई थी। नोबिता दिन में जॉब करता था और रात को अपनी लैब में डोरेमोन की बैटरी के ऊपर काम किया करता था। डोरेमोन की बैटरी को बना पाना इतना आसान नहीं था जितना उसको ब्लूप्रिंट में देख के लगा था, क्योंकि वो बैटरी फ्यूचर में बनी हुई थी। उस ब्लूप्रिंट में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट का नाम लिखा था जो कि अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे। कई बार बैटरी फट जाया करती थी, लेकिन प्रेसिडेंट डेकिसुगी नोबिता की फाइनेंशियली बहुत हेल्प करता था और इसके साथ ही वो दोनों मिलकर उन कंपोनेंट्स को भी ढूंढते थे और उन पर रिसर्च करते थे। डेकिसुगी प्रेसिडेंट था जिस वजह से उसकी सारी कंट्रीज के साथ कांटेक्ट था। डेकिसुगी बाहर कंट्रीज से कंपोनेंट मंगाता था ताकि वो लोग बैटरी को बना सकें, भले ही वो कंपोनेंट्स कितने ही महंगे क्यों ना हो। डेकिसुगी नोबिता का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था और उसको बहुत सपोर्ट किया करता था। नोबिता ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ताकि उस एलिमेंट को बना सकें जिसका जिक्र ब्लूप्रिंट में किया गया था। काफी सालों की मेहनत के बाद और एक्सपेरिमेंट्स के बाद नोबिता उस बैटरी को तैयार कर देता है और डोरेमोन में फिक्स कर देता है। 35 साल गुजर गए थे। नोबिता अपने डिपार्टमेंट में जाता है जहां उसका इंटरव्यू होना था। ये इंटरव्यू प्रेसिडेंट डेकिसुगी देख रहा था। उसने जियान और सुनियो को अपने हाउस में बुलाया था जहाँ डेकिसुगी उन दोनों को नोबिता के इन्वेंशन के बारे में बताता है।
जियान और सुनियो चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि नोबिता अभी तक डोरेमोन के ऊपर काम कर रहा है। वो दोनों नोबिता की दोस्ती की तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। ये वही रात थी जब नोबिता डोरेमोन को ऑन करने वाला था। नोबिता अपनी लैब में था जहाँ शिजुका भी आ जाती है। शिजुका लैब में डोरेमोन को देख के भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि शिजुका को पता ही नहीं था कि नोबिता डोरेमोन के ऊपर काम कर रहा है। मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? नोबिता स्विच ऑन करता है और फिर डोरेमोन उठ जाता है और उठते ही बोलता है, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? ये देख नोबिता रोने लगता है। उसको अपना पुराना डोरेमोन वापस मिल गया था। वो डोरेमोन को गले लगा के रोने लगता है। शिजुका की आंखों में भी आंसू थे क्योंकि नोबिता के इतने सालों का सब्र पूरा हुआ। नोबिता ने डोरेमोन को ठीक करके अपना वादा पूरा किया। डोरेमोन दाढ़ी मूंछ वाले नोबिता को देख के पूछता है, तुम कौन हो? क्योंकि बाहर 35 साल गुजर गए थे, लेकिन मानो डोरेमोन के लिए तो सिर्फ 1 मिनट गुजरा हो। नोबिता अब 10 साल का बच्चा नहीं था। नोबिता काफी देर रोने के बाद खुशी से डोरेमोन को 35 साल का सफर बताता है। डोरेमोन खुशी से रोने लगता है क्योंकि उसको यकीन नहीं होता कि 35 साल गुजर गए हैं और बेवकूफ सा नोबिता अब एक जीनियस बन चुका है। वो काफी देर बातें करते हैं। नोबिता ये न्यूज प्रेसिडेंट डेकिसुगी को बताता है और डेकिसुगी ये सुनकर खुशी से भावुक हो जाता है और घुटनों के बल गिर जाता है। डेकिसुगी ये बात जियान और सुनियो को बताता है और जियान और सुनियो भी ये बात सुनकर खुशी से पागल हो जाते हैं। इसके बाद जब नोबिता डोरेमोन से अचानक चले जाने के बारे में पूछता है, तब डोरेमोन उस अनजान व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने डोरेमोन को शूट किया था। डोरेमोन बताता है कि उस दिन शिवासी मुझसे मिलने आया था और उसी ने मुझे बताया था कि जल्दी ही मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, इसलिए हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक होलोग्राफिक मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ा था। लेकिन इसके बाद पता नहीं क्यों मुझे शॉक लगा और मैं ऑफ हो गया। फ्यूचर से शिवासी और डोरामी वहां आ जाते हैं और शिवासी डोरेमोन को गले लगा के रोने लगता है क्योंकि उसको 35 साल बाद दोबारा डोरेमोन से मिलने का मौका मिला था। डोरेमोन ठीक हो चुका था। जब डोरेमोन शिवासी से उस शौक के बारे में पूछता है, तब शिवासी सारी बातें बताता है। वो बताता है कि उस दिन उसने इलेक्ट्रिक गन से डोरेमोन को शूट किया था, जिससे डोरेमोन की बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया था और बैटरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये सुन नोबिता को गुस्सा आ जाता है, लेकिन नोबिता अब पहले जैसा नहीं था, इसलिए वो एकदम गुस्सा करने के बदले शांति से करकराती आवाज में पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया शिवासी? शिवासी बताता है कि कुछ ही समय बाद डोरेमोन की बैटरी खत्म होने वाली थी और उसके बाद कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिससे डोरेमोन की मेमोरी लॉस हुए बिना वो ठीक हो जाए। फ्यूचर में भी ऐसा कोई रास्ता नहीं था, बस एक ही आदमी ऐसा कर सकता था, वो आप थे ग्रैंडपा। शिवासी आगे बताता है कि बचपन से ही डोरेमोन ने मेरा ख्याल रखा है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं नहीं चाहता था कि डोरेमोन मुझे और मेरी यादों को भूल जाए। डोरेमोन को ऑफ होना ही था, इसलिए मैंने उसको शूट कर दिया ताकि आप उसको बिना मेमोरी लॉस किए हुए ही ठीक कर दें। डोरेमोन का आपसे अच्छा कोई और दोस्त नहीं था और आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो डोरेमोन को ठीक कर सकते थे और डोरेमोन के लिए कुछ भी कर सकते थे। और फ्यूचर में इस इन्वेंशन को करने वाले आप ही हो और आपने कर दिखाया। फ्यूचर में हमने देखा था कि 35 साल बाद आज की तारीख में ही आपने इन्वेंशन पूरी की हुई थी, इसलिए मैं और डोरामी आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। ये सुन नोबिता को यकीन नहीं होता कि वही वो व्यक्ति है जिसने अपनी दोस्ती के लिए इतनी बड़ी इन्वेंशन की थी। अब सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। नोबिता ने 35 साल पहले जो खुद से वादा किया था वो उसने पूरा किया। डोरेमोन की दोस्ती और प्यार की वजह से जो नोबिता हमेशा क्लास में 0 लाता था, अब एक जीनियस बन चुका था। और ना सिर्फ जीनियस बल्कि एक बहुत समझदार व्यक्ति बन गया था। नोबिता के माता पिता होते तो वो उसके ऊपर बहुत प्राउड करते। रात को आसमान में तारे देखते हुए डोरेमोन नोबिता से पूछता है, क्या तुम पास्ट में जाकर फिर से बचपन जीना चाहोगे नोबिता? नोबिता कुछ देर चुप रहता है और बोलता है, डोरेमोन मेरा बचपन बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। मैं अपने जीवन से इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि मैं जो बनना चाहता था वो मैं बन चुका हूँ। मैंने अपने जीवन का मकसद पूरा किया। तुम मेरे पास वापिस आ चुके हो। मॉम और डैड के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। शिजुका के अलावा मेरा कोई नहीं था और अगर आज मेरा अंतिम दिन भी होता तो मैं खुशी खुशी अपनी मॉम और डैड के पास चले जाता। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए डोरेमोन। डोरेमोन को नोबिता के मुंह से ये समझदारी वाली बातें सुनकर यकीन नहीं होता। डोरेमोन की आंखों में आंसू थे और वो मुस्कुरा के कुछ नहीं बोलता और वो दोनों शांति से आसमान में तारे देखने लगते हैं और एक बार फिर डोरेमोन उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे, नोबिता का कैरेक्टर महज एक कार्टून या एनिमे नहीं है, बल्कि ये तो एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का कारण हो सकता है कि कैसे खुद को कमजोर समझने वाला भी एक इंटेलिजेंट बन सकता है। ये एपिसोड ऑफिशियल है या नहीं, इस चीज का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसका जवाब आपको पता है। ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए।
हमारे अंदर भी हमारा एक बेस्ट वर्जन छुपा है। जैसे नोबिता में पहले इतनी कमी थी कि वो सोचता था कि वो कमजोर है और नहीं कर सकता, लेकिन डोरेमोन के चले जाने के बाद उसने खुद पे भरोसा रखा और मेहनत करी और एक इंटेलिजेंट बच्चा बन गया। इसलिए इस एपिसोड के पीछे छुपे हुए पर्पस को ढूंढने की कोशिश करना। कमजोरी, संघर्ष, दरिद्रता ये शराप नहीं है, बल्कि समझने वालों के लिए तो ये एक वरदान है, क्योंकि इनकी मदद से ही एक मजबूत चरित्र का निर्माण होता है जो कि पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता। अभी बैठो मत।